Good morning, students. Today we will study chapter 5, the Southern Plateaus and the Islands. Southern Plateaus and the Islands means दक्षिण का पठार और द्वीप्स। तो दक्षिण का पठार और द्वीप्स, तो हमारे भारत देश में दो द्वीप समूह हैं। ओके, एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ओके, सो बिफोर वी बिगिन रीडिंग, let us solve some questions which are given in the get set go. So question is, take the correct answers. The first question is, which of the following statements about plateau is incorrect? Okay, that means plateau से संबंधित इनमें से कौन सी सेंटेंस गलत है? ओके, तो इनमें से बी नंबर जो प्लेट्यू से संबंध नहीं रखता है। ओके, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द प्लेट्यूज। ग्लेशियर्स हिमनद प्लेट्यू में नहीं पाया जाता है। ओके, तो बी नंबर होगा, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द प्लेट्यूज। ओके, तो ये बी नंबर इनकरेक्ट है। ठीक है, और जो सही आंसर है वो है ए और सी नंबर। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड लैंड विथ स्टीप साइड्स। तो प्लेट्यू ऊपर में फ्लैट होता है और इसके स्टीप साइड्स होते हैं, इसके साइड बहुत सकरे होते हैं। ओके, तो ए नंबर सही है। ठीक है, जो कि प्लेट्यू से संबंधित रखता है। फिर सी नंबर, द डेक्कन प्लेट्यू इज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो डेक्कन प्लेट्यू इज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। ओके, डेक्कन प्लेट्यू भारत के दक्षिण भाग में है। ओके, समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, देन नेक्स्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइलैंड्स इज करेक्ट? है ना। अब आइलैंड से संबंधित इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? ओके, तो देखते हैं। वाटर सराउंडेड बाय आइलैंड इज कॉल्ड एन आइलैंड। तो स्टूडेंट, आइलैंड द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है ना। अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। सो ए नंबर करेक्ट है। ओके, ए नंबर करेक्ट है। देन देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया। तो देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि भारत में 2 आइलैंड्स के समूह हैं, है ना। तो बी नंबर गलत है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी। तो सी नंबर सही है, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में है। ठीक है, ए और सी ये सही है, जो कि आइलैंड से संबंधित रखता है, और बी नंबर गलत है ना। इसमें 3 आइलैंड्स ग्रुप नहीं है पर 2 आइलैंड्स ग्रुप हैं, इसलिए बी नंबर गलत है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग करने के लिए। ओके, इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द साउथर्न प्लेट्यू एंड द 2 आइलैंड्स ग्रुप, है ना।
तो इस पार्ट में हम लोग दक्षिण के पठार और 2 आइलैंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम द साउथर्न प्लेट्यूज देखते हैं, दक्षिण का पठार देखते हैं। ओके, द साउथर्न प्लेट्यूज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। तो दक्षिण का पठार स्टूडेंट्स उत्तरी मैदान के दक्षिण की ओर स्थित है, उत्तरी मैदान के दक्षिण की ओर स्थित है। तो उत्तरी मैदान नॉर्थर्न प्लेन्स किन क्षेत्र को कहा जाता है? जिस क्षेत्र में जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती है वो क्षेत्र को नॉर्थर्न प्लेन्स कहा जाता है ना। और उस नॉर्थर्न प्लेन्स के दक्षिण की ओर, साउथ की ओर ये साउथर्न प्लेट्यू स्थित है। ओके, दे आर ट्रायंगुलर इन शेप एंड आर सराउंडेड बाय हिल रेंज। तो ये दक्षिण के पठार का जो शेप है वो त्रिकोण आकार में है। ओके, और पहाड़ों की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ओके, द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड अनइवन। तो पठार का सतह जमीन है ना, पठारी इलाका पथरीली और उबड़ खाबड़ है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द साउथर्न प्लेट्यू आर नॉट एज लॉन्ग एज दोस इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। तो दक्षिण के पठार से जितने भी नदियाँ बहती हैं वो उत्तरी मैदान में बहने वाली नदियों की जैसे लंबे और बड़े नहीं हैं। ओके, दे हाउएवर फ्लो विथ ग्रेट स्पीड। लेकिन पठार से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो बहुत स्पीड से बहती तो हैं, पर नॉर्थर्न प्लेन्स में जो नदियाँ हैं उसके जैसे लंबे नहीं हैं। ऑन देयर वे दे फॉर्म वाटरफॉल्स। और पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वे जगह जगह में है ना जलप्रपात बनाती हैं। वाटरफॉल्स का मतलब होता है जल प्रपात, जो ऊंचे जगह से बहुत नीचे खाई में गिरती है ना, तो उसको कहते हैं जलप्रपात। रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा रफली डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू 2 पार्ट्स। तो ये नर्मदा नदी दक्षिण के पठार को 2 भाग में बांटती है ना। ठीक, अब देखते हैं आगे वो 2 भाग कौन कौन सी हैं। सेंट्रल हाईलैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, सेंट्रल हाईलैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, और द डेक्कन प्लेट्यू टुवर्ड्स द साउथ। सो स्टूडेंट्स, इन योर बुक ऑन द मैप you can see, है ना, you can see central highland. Here is written central highland. Okay, and here is Deccan Plateau. Okay, and in between there is a Narmada. Okay, here is a Narmada river. Okay, in my pic it is not seen clearly. Here is a Narmada river. Okay, which divides these both plateaus in the north side and south side. Okay, so सेंट्रल इधर की हिस्सा को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स और इधर को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, अब देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, सेंट्रल हाईलैंड्स, the central highlands are surrounded by the Aravalli hills
towards the northwest, the Vindhya range towards the south, the Chota Nagpur plateau towards the east, and the Rajmahal hills towards the northeast. So students, जो सेंट्रल हाईलैंड है, ये नॉर्थ ईस्ट ये नॉर्थ है स्टूडेंट्स, ओके। ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो यहाँ पे जो है अरावली हिल्स, ओके, और अरावली हिल्स, देन विंध्या रेंज, ओके। और विंध्या रेंज यहाँ पे है, नर्मदा नदी के पास विंध्या रेंज, यहाँ पे है विंध्या रेंज। तो ये दोनों पहाड़ के बीच में ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ओके। फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके। छोटा नागपुर प्लेट्यू इधर है ना, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है और उसके ऊपर में राजमहल हिल्स है, ओके, है ना। तो ये सारे चीज़ों से सेंट्रल हाईलैंड्स घिरे हुए हैं, ओके। इधर अरावली हिल्स से और इधर विंध्याचल हिल्स से, फिर छोटा नागपुर का पठार से, फिर राजमहल हिल से घिरा हुआ है, ओके। देन द मालवा प्लेट्यू लाइज इन द सेंटर, मालवा प्लेट्यू लाइज इन द सेंटर, ओके। सो यू कैन हियर मालवा प्लेट्यू यहाँ पे स्थित है, ओके। यहाँ पे ये है मालवा प्लेट्यू जो बीच में है ना। Many rivers of the central highlands join the Yamuna and the Ganga from the south, और सेंट्रल हाईलैंड से कई नदियाँ यमुना और गंगा नदी में साउथ की ओर से मिलती है ना। इधर से जो नदियाँ आती हैं वो यमुना और गंगा नदी में मिलती हैं, ठीक है। फिर चंबल, बेटवा एंड सोन आर अ फ्यू ऑफ दिस रिवर्स, और वो कौन कौन से नदी हैं? चंबल, बेटवा और सोन, है ना। चंबल नदी और बेटवा नदी और सोन नदी, ये नदी यमुना और गंगा नदी में मिलती है। तो देख सकते हो, है ना, यहाँ पे है सोन नदी लिखा हुआ है ना। फिर यहाँ पे है बेटवा लिखा हुआ है ना। फिर चंबल नदी, हाँ चंबल नदी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये नदियाँ जा कर के ये गंगा और यमुना नदी में मिलती है, ओके। द छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स झारखंड, नॉर्थन उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की ये इलाका झारखंड को कवर करती है ना, और उड़ीसा को, उत्तरी उड़ीसा को, और उत्तरी पूर्वी छत्तीसगढ़ को कवर करती है, ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सेंट्रल हाईलैंड्स, है ना। नाउ लेट अस सी द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू मीन्स दक्कन का पठार, ओके। The Deccan Plateau. The Deccan Plateau extends from river Narmada up to the southern tip of Peninsula India, है ना। नर्मदा नदी से लेकर के ये साउथर्न टिप ऑफ
पेनिनसुला इंडिया तक आती है, साउथर्न टिप इधर है ना, ठीक है। सो लिसन, सो नर्मदा यहाँ है ना, नर्मदा यहाँ है और ये यहाँ तक साउथर्न पेनिनसुला तक गया है, ठीक है। देन अनाईमुड़ी is the highest peak in this region. The Deccan Plateau is surrounded. अनाईमुड़ी, so students, डेक्कन प्लेटियो देखो, नर्मदा नदी यहाँ है ना, यहाँ बहती है, यहाँ से लेकर के ये पूरे इलाका कवर होती है, ओके। तो यहाँ पे है अनाईमुड़ी, यहाँ पे अनाईमुड़ी, तो ये पूरा डेक्कन प्लेटियो में आते हैं। तो डेक्कन प्लेटियो ये सबसे ऊंचा पहाड़ है अनाईमुड़ी, ओके। डेक्कन प्लेटियो इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स, ओके। डेक्कन प्लेटियो, ये डेक्कन प्लेटियो है ना, ये पूरा इलाका डेक्कन प्लेटियो आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। डेक्कन प्लेटियो ये वेस्टर्न घाट, ये इलाका है वेस्टर्न घाट और ये इलाका है ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है डेक्कन प्लेटियो, ओके। दिस घाट्स मीट एट द नीलगिरी, और ये दोनों घाट है ना यहाँ पे आकर के मिलती है, यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ओके। मैनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो ईस्टवर्ड्स। तो कई नदियाँ वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, है ना, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी वेस्टर्न घाट से ईस्ट की ओर इधर से इधर बहती है, ओके। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंज बाय रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। मोस्ट ऑफ दिस रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंज, और ईस्टर्न घाट नदियों की वजह से ये बट जाते हैं, ओके। जो नदियाँ वेस्टर्न की ओर से निकल कर के इधर बहती है, उन नदियों की वजह से ईस्टर्न घाट बट जाती है ना, और वे नदियाँ जा कर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, है ना, घूम फिर के आती है और बंगाल में मिलती है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल ये है और ये है अरेबियन सी, ओके। देन मोस्ट ऑफ दिस रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये कई नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जा कर के समा जाती है। गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटियो। सो स्टूडेंट्स, डेक्कन प्लेटियो में गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है डेक्कन प्लेटियो में, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the lesson till here. In the next video we will see life in the region and the islands. So till then you read and do your work properly, okay. We will meet you in the next video. Thank you.